दोस्तों, इस दुनिया में 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और हर इंसान अपने आप में अनोखा होता है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही अनोखे होते हैं और उनकी स्टोरी सुनकर हमें एक अलग सी फीलिंग आती है। आज हम आपको 8 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने दुनिया को सरप्राइज कर दिया। लेकिन इन लोगों में ऐसा क्या खास था, जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। नंबर 1, हार्नेस हुक्ड टू द स्किन। दोस्तों, स्टेनिस्लोव ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने हुक्स पर लटककर बेस जंपिंग और लॉन्ग जंपिंग को कंबाइन कर दिया है। वो रस्सियों और हार्नेसेस को हुक्स की मदद से सीधा अपनी स्किन से जोड़ते हैं। अब आपको ये बिल्कुल पागलपन लग रहा होगा, लेकिन स्टेनिस्लोव के दुनिया में काफ़ी फैंस हैं और ऐसे भी लोग हैं जो इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ऐसे ही एक इंसान है जेलियन सेमेसी, जिन्होंने फ्रांस के ब्रिज से जंप लगाई थी। जब आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको इस आदमी की फिक्र होने लगती है, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन से अपनी नज़र नहीं हटा पाते। नंबर 2, एन एल्डरली स्टूडेंट। दोस्तों, क्या आपको पता है 2017 में नेपाल का सबसे ओल्ड साइज स्कूल ग्रेजुएट स्टूडेंट 70 साल का था। दुर्गा कामी नाम के इस इंसान ने अपनी स्टडी को 70 साल की उम्र में पूरा किया था। जी नहीं, इन्हें ना तो कोई लर्निंग प्रॉब्लम थी और ना ही वो किसी क्लास में फेल हुए थे। दोस्तों, दुर्गा कामी ने अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियां झेली हैं। वो अपने 10 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनकी पैदाइश एक लोअर कास्ट फैमिली में हुई थी। इस वजह से इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद दुर्गा पैसे कमाने के लिए काम करने लगे और जिंदगी भर यही करते रहे। इनकी शादी के कुछ वक्त बाद ही इनकी वाइफ की मौत हो गई। जिंदगी की इन परेशानियों को झेलने के बाद 2005 में उन्होंने पहली बार स्कूल ज्वाइन किया और बच्चों के साथ बैठने लगे। लेकिन दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को ये सब पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि दुर्गा शायद इनके बच्चों को किडनैप करने के लिए यहाँ आए हैं। इन्हें बहुत ताने मारे गए, लेकिन इन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा और कुछ अरसे बाद स्कूल के बच्चों के साथ इनकी दोस्ती हो गई। दोस्तों, इनके इरादों ने एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दिया। आज बहुत से स्कूल ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो पहले अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए हों। लेकिन दुर्गा यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। वो अभी अपनी मास्टर डिग्री पूरी करना चाहते हैं। नंबर 3, यूनिक क्लाइंबर। दोस्तों, काइल जेनार्ड का जन्म 1986 में हुआ था और वो शुरू से ही बीमार थे। दोस्तों, इनकी कंडीशन को पोटेंशियल एक्टिविटेशन कहते हैं। सीधे सीधे कहें तो इनके हाथ और पैर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इन्हें स्पोर्ट्स खेलना भी काफ़ी पसंद है। दोस्तों, वो फुटबॉल, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग सबसे ज़्यादा करते हैं और वो भी बिना हाथ और पैर के। लेकिन इन्होंने इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है। 2014 में इन्हें माजूर इंसानों की कैटेगरी में बेस्ट एथलीट का SP अवार्ड मिला था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। काइल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी है और वो सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव हैं। वो मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते हैं और अपने जैसे लोगों की मदद के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो बिना प्रोस्थेटिक की मदद से माउंट मंजारो को क्लिम्ब कर चुके हैं। इन्होंने इसके लिए अमेरिका में कई जगहों पर ट्रेनिंग की है। काइल और उनकी टीम ने यह सफ़र 6 जनवरी 2012 को शुरू किया था और वो 16 दिन में माउंटेन की क्लाइंबिंग करने वाले थे, लेकिन इन्होंने ये 15 दिन में कर लिया। इसके साथ वो माउंट क्लाइंब करने वाले पहले इंसान बन गए जिसके चारों हाथ पैर मजूर हैं। दोस्तों, काइल मेनार्ड की लगन और मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, बैक फॉर सेल। दोस्तों, टिम स्टाइन्स की पीठ पर बना एक टैटू एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाया था और इसे एक जर्मन आर्ट कलेक्टर ने खरीदा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो किसी की बॉडी पर बना था तो कैसे कोई दूसरे ने खरीद लिया। 10 साल पहले की बात है कि एक आर्टिस्ट एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो उनके लिए एक जीता जागता कैनवस बन सके। यहाँ पर इन्हें टिम स्टाइन्स मिले। टैटू को बनाने में 40 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगा था। इस टैटू को 1.5 लाख यूरोज में जर्मनी के एक आर्ट कलेक्टर ने रिक रैंकिंग ने बनवाया था। टिम को इसका 30% मिला था। अब आप सोच रहे होंगे कि बंदे की तो लॉटरी ही लग गई। तो यार, अभी पूरी बात तो सुनिए। एग्रीमेंट के मुताबिक टीम के मरने पर उनकी स्किन को खींचकर गिलास के अंदर रखा जाएगा और यही नहीं, इन्हें जीते जी भी कई घंटों तक डिस्प्ले का पीस भी बनना होता है। आप कह सकते हैं कि इनकी लाइफ एक पेंटिंग जैसी हो गई है। नंबर 5, रेड एंड वाइट मैन। दोस्तों, हम सबका कोई ना कोई फेवरेट कलर तो ज़रूर होता है, लेकिन बेंगलुरु में रहने वाले सेवन नाम के इस इंसान की कहानी कुछ अलग है। वो सिर्फ रेड और वाइट कलर के ही कपड़े पहनते हैं। इनके वालिद ने 7 नंबर की वजह से इनका नाम 7 रखा था और अब तो ये नंबर इनके लिए ख़ास हो गया है। इनके जैकेट में 7 बटन हैं और इन्हें 7 लैंग्वेजेस आती हैं।
लेकिन अभी इनकी कलर चॉइसेस के बारे में तो आपने सुना ही नहीं है। दोस्तों 7 की पूरी जिंदगी ही रेड और वाइट कलर के इर्द गिर्द घूमती है। वो रेड और वाइट कपड़े पहनते हैं, रेड और वाइट कार्स चलाते हैं और इनके घर की हर चीज़ रेड और वाइट कलर्स की ही है। 7 एक स्टेट एजेंट हैं, तो लोग सोचते थे कि वो ये सब मार्केटिंग के लिए करते हैं, लेकिन अब तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। 7 आज एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। 7 की सारी फैमिली भी रेड और वाइट कलर के ही कपड़े पहनती है। उनकी बीवी पहले तो इनकी सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन अब वो जब भी शॉपिंग करने जाती हैं तो रेड और वाइट कलर्स की ही चीज़ें खरीदती हैं। कप से लेकर पर्दे सारी चीज़ें इन्हीं 2 कलर्स की हैं और ऐसा लगता है 7 जिंदगी भर ये शौक जारी रखना चाहेंगे। नंबर 6, कायाकिंग अक्रॉस द ओशन। दोस्तों समंदर को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और हम इंसानों ने हजारों सालों में ऐसा करना सीख पाया है। आज हमारे पास ऐसी शिप्स होती हैं जो समंदर की हर मुसीबत से लड़ सकती हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए बड़ा क्रूड चाहिए होता है। जाहिर सी बात है कि एक इंसान अकेले तो समंदर पार करने की नहीं सोच सकता, लेकिन पोलैंड के अलेक्जेंडर डोबा ने ये बात गलत साबित कर दी। 74 साल के इस इंसान ने अटलांटिक ओशंस को 3 बार पार किया है और वो भी एक नॉर्मल सी काइक बोट में। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन्होंने इतनी लंबी जर्नी एक काइक में कैसे की होगी। 2014 में नेशनल जियोग्राफी ने इन्हें एडवेंचर ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। दोस्तों मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने ये सब कुछ अकेले किया है और वो भी बिना किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के। इस वक्त भी इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। यही नहीं, इन्होंने 14 बार स्काई डाइविंग की है और 250 घंटों तक ग्लाइडर भी उड़ाया है। दोस्तों अलेक्जेंडर बाईसाइकिल भी चलाते हैं। इस एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से वो भी काफ़ी फिट हैं। एक बार तो इन्हें अपने सफ़र के दौरान लूट लिया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना सफ़र पूरा किया। अलेक्जेंडर अभी भी रुकने वाले नहीं हैं और अब वो पैसिफिक ओशन को पार करना चाहते हैं। नंबर 7, ड्रिफ्ट ऑन अ स्काईक्रैपर। दोस्तों कुछ जगह पर आप ड्रिफ्टिंग नहीं कर सकते, जैसा कि प्लेग्राउंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्काई स्केपर्स की छत पर तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों बुर्जुल अरब दुबई का एक वर्ल्ड फेमस होटल है। ये किनारे से 280 मीटर दूर एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना हुआ है और 321 मीटर की हाइट पर ये एक ब्रिज के थ्रू किनारे से कनेक्टेड है। ये एक वक्त में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल हुआ करता था। दोस्तों बुर्जुल अरब पर 210 मीटर की हाइट पर एक हेलीपैड है, जहां पर साफ जाहिर है हेलीकॉप्टर ही उतरने चाहिए, लेकिन कई बार कुछ लोग वहां ड्रिफ्टिंग करने की भी सोच लेते हैं। फार्मूला 1 की रेड बुल रेसिंग टीम ने ऐसा कर दिखाया। 750 हॉर्स पावर की कार को यहां चलाने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था और ये पहली बार हो रहा था कि यहां पर कोई कार चलाई गई थी। दोस्तों कार ड्राइवर थे डेविड कोटेन, लेकिन इनके एक्सपीरियंस के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब रेड बुल ने इन्हें ऐसा करने के लिए अप्रोच किया तो इन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी थी, क्योंकि वो ये एडवेंचर करना चाहते थे। इसकी वजह से हम ये यूनिक और सांस रोक देने वाला शो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल लास्ट इन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।